ये कार्यक्रम के माध्यम से आशीर्वचन दिया जाएगा सम्मानीय अतिथियों के द्वारा। तो पगड़ी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुधार जी, सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ, डीपीओ मैडम, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम सर का स्वागत पगड़ी पहनाकर। श्रीमान श्रीकांत पांडे जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शांति, उनका स्वागत करने के लिए मैं एसडीएम मुंगेली मैडम पार्वती पटेल से आग्रह करता हूं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डीपीओ मैडम भी आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डीपीओ मैडम का अपना कार्यक्रम है, तो मैं डीएफओ साहब का भी स्वागत करने के लिए डीपीओ मैडम से अनुरोध करता हूं, स्वागत करेंगे। स्वागत का क्रम, और बड़ा हर्ष होता है कि इस जो महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निर्धन और गरीब परिवार के लिए तो वरदान हो गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आजकल कई गांव में ये विचार आता है कि सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से हम मितव्ययता को करें। और निश्चित रूप से खर्च बहुत अधिक होता है शादी में, लेकिन शासन की इस योजना के अंतर्गत सभी जोड़ों को नगद उपहार दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और सभी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहता है। निश्चित रूप से गांव के लिए ये एक बड़ा खुशी का पर्व रहता है। आप देख रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ है, इतनी धूप होने के बावजूद लोग दूर दूर से पधारे हैं इस कार्यक्रम को देखने। तो सभी उनके परिजन जो उनके साथ पधारे हैं, सभी जोड़ों के साथ उनके जो भी परिवारजन आए हैं उपस्थित है, उनका स्वागत। उनको और उनके परिजनों को, पूरे जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गणों को और मेरे पत्रकार बंधुओं का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन मुंगेली जिले में किया जा रहा है। ये सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण महती योजना है। बहुत साल पहले कन्या विवाह में जो वर्ग के वधू के माता पिता होते थे, उनको शादी की रस्में निभाने के लिए अपना खेत, अपने गहने, सारा अपनी जमीन जायदाद भी गिरवी रखकर वो अपने बच्चों की, लड़कियों की शादी करते थे, जिससे वो कर्ज के बोझ में डूब जाते थे। इसी कुरीति को, सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए और समाज में एक समरसता लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया जाता जो है। आज मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है, विवाह होना है। आप लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। और साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम के आयोजन में अपने रोल को निभाने वाले जितने हमारे अधिकारीगण हैं, पांडे जी और उनकी पूरी टीम, सभी को मैं बधाई भी देता हूं इतने अच्छे आयोजन के लिए। क्योंकि गर्मी ज्यादा है और आगे भी सर आपका जो है लंबा आज का डे रहेगा, क्योंकि एंगेजमेंट ज्यादा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही कहूंगा कि शासन की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, हमारी वरीयता है, प्राथमिकता है। और उसी क्रम में इस योजना के अंतर्गत इस कार्य को हम आज मूर्त रूप देने जा रहे हैं। आप सभी का हमको सहयोग प्राप्त होता रहे, आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सपोर्ट जिला प्रशासन को मिलता रहे, मैं ऐसा चाहूंगा। और हर एक व्यक्ति को जो यहाँ उपस्थित है उनको धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सुवासा और सुवासिनगण, हमारे मीडिया के सभी साथीगण और उपस्थितगण, इस विवाह में दर्शक के पे देखने वाले सभी बारातीगण, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबको भी अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं इस मुंगेली जिले के कार्यक्रम में। सामूहिक विवाह में 192
जोड़ा जोड़ी आज अपने एक वैवाहिक बंधन में जुड़ना चाहते हैं, जिसके हम गवाह हैं और गवाह में आशीर्वाद देने के लिए सब लोग आए हुए। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णु साय जी ने 50,000 रुपए तक प्रति जोड़े के शादी में राशि निःशुल्क दिए हैं, जिससे हमारे परिवार के लोग, आप सब लोग उससे गौरवान्वित होंगे, क्योंकि गरीब परिवार में उतना रुपए शादी करने में उपलब्ध नहीं हो पाता। कितने बाराती और घराती नहीं आ पाते, कितने समूह से खाने का, पीने का, रुकने का, ठहरने का व्यवस्था है। जब हमारी शादी उस समय हुई थी, उस समय वहां कोई डिप्टी सीएम नहीं आते थे, कोई कलेक्टर नहीं आते थे, कोई जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित नहीं होते बाराती में, कोई विधायक नहीं आता था, कोई पत्रकार नहीं आते थे, और इतने लोग आपके शादी में आशीर्वाद देने आए। आपके ये सौभाग्य कि हम सब उपस्थित होकर सब आशीर्वाद देकर बाराती और घराती के रूप में आए, और पत्रकार लोग भी आए हैं। फोटो उस समय नहीं खींचते थे, बिना फोटो का शादी हो जाता था। अब सब फोटो खींच रहे हैं, कोई व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई ट्विटर में आपका शादी में जाएगा, कोई अन्य सभी में कार्यक्रम में जाएगा। ये शादी आपका यहाँ के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ भारत में फैलेगा कि मुंगेली जिले में शादी किस तरह हुआ है। इस शादी के व्यवस्था में यहाँ के जिला प्रशासन, कलेक्टर और उनके सभी नुमाइंदों ने एक अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा लग रहा है ये शादी नहीं, यज्ञ भी हो रहा है। हम करा रहे हैं लड़की लड़का की शादी, अब नहीं होगा बर्बादी, और सरकार दे रही आपको आजादी, फोकट में करवा रही शादी। ताली वाली नहीं क्या? ये शादी की आप सोच है। दूसरा, शादी के हमारे सरकार की सोच क्या है? शादी तो हो जाती है, पर शादी के बाद उन्हें घर रुकने के लिए मिलता। माँ बाप कभी एक ही घर है, कहाँ रुकेंगे? बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाती, यहाँ तक राशन नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती, और यहाँ तक कि रोजी रोटी नहीं मिलती। ये शादी का मुख्य उद्देश्य है। आप सब लोगों से मैं अनुरोध है कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अभी नया आवास देने की योजना और शुरू हुई है। जो उदास हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जैसे नए नए हमारे बच्चे, लड़कियां, शादी हो रही लड़के का, अब आवास भी चाहिए। ये सर्वे हो रहा है, सर्वे में पंचायत के तरफ से या जनपद पंचायत में आप दरखास्त दें, आपका सर्वे में नाम जुड़ जाएगा और अगले टाइम में आपको मकान मिलेगा। ताली वाली है। अब मकान की व्यवस्था, उसके बाद बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था, पानी नहीं है तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, उसके विभाग के मंत्री हैं, ये जल पदार्थ जल मिशन योजना में घर घर में कनेक्शन। अब आपको बाहर जाने का नहीं होगा टेंशन, अब फोकट में मिलेगा आपके घर में पानी पीने के कनेक्शन। ताली वाली है। करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुंगेली जैसे छोटे जिले में 192 जोड़े का सामूहिक विवाह, ये आज का दिन ऐतिहासिक है। और इसलिए कलेक्टर राहुल देव जी, जिला पंचायत सीओ प्रभाकर पांडे जी, डीपीओ मैडम और जिले की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। वास्तव में ये सामूहिक विवाह की परंपरा साहू समाज से प्रारंभ हुई है। साहू समाज ने सामूहिक विवाह की परंपरा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की थी, और जब बाद में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे अपनी योजना में शामिल किया, और आज हर एक जिले में ऐसे बड़े बड़े आयोजन सामूहिक कन्या विवाह का हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा खर्च का बोझ दो चीजों के लिए व्यक्ति को, गरीब को उठाना पड़ता है। एक तो इलाज के लिए
और दूसरा बेटी या बेटे के शादी के लिए। और आज तो दोनों का भार सरकारों ने उठा लिया है। दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की है। तो राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, पहले बंद हो गई थी ये योजना, अब फिर से ये योजना आई है। और विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज हर एक जिले में आज ये आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और इसलिए परिवार के दोनों बड़े खर्च आज सरकार वहन कर रही है। आप याद करिए कि कैसे तकलीफ होती थी इलाज के लिए, कैसे तकलीफ होती थी बेटी की शादी के लिए, और दोनों भार अब सरकारों ने उठा लिया है। एक को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, दूसरे काम को विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। तो आज ये ऐतिहासिक दिन है मुंगेली के लिए। जिले की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 192 जोड़े और 192 जोड़ों के परिवारों को भी मैं आज के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये निर्णय किया इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह में अपने बेटा बेटियों की शादी का। मैं आपको बधाई देता हूं और ये 192 जोड़े को भी बधाई देते हुए इनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं। आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जोड़ों को ये चेक प्रदान किया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से मंच ने अभी 10 जोड़ों को हमने आमंत्रित किया है। सभी जोड़ों को कार्यक्रम के दौरान ही दिया जाएगा। अभी राशि मुचंद ने सभी जोड़ों को सम्मानित दिवस बढ़ाएंगे। आशीर्वाद स्वरूप ये चेक के रूप में नगद भेंट ही सम्मानीय तिथियों के कार्यक्रमों से दिया जा रहा है। 35,000 रुपये का चेक सभी जोड़ों के लिए शासन की ओर से व्यवस्था की गई है। कन्या विवाह योजना ये महत्वपूर्ण योजना, प्रतिवर्ष इस पर जिले स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जिला ड्राफ्ट के माध्यम से वधु के खाते में राशि का अंतरण होता है, चेक के माध्यम से दिया जा रहा है। 7,000 रुपया वर वधु के वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री हेतु प्रावधान है और 8,000 रुपया विवाह के आयोजन और अन्य आतिथ्य सेवा हेतु प्रावधान है। कुल मिलाकर 20 जोड़े 50,000 के हिसाब से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाती है, शासन के द्वारा व्यवस्था की जाती है। इसी में से 35,000 का चेक ये सभी जोड़ों को दिया जा रहा है। सम्मानीय अतिथियों के करने से वर वधु के चेहरे पर अब प्रसन्नता देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से उनके लिए खुशी का अवसर रहता है। इस बड़े कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जिले भर के लोग इसके पूरे उपस्थित रहते हैं। पूरे गांव से लोग पधारे हैं बड़ी संख्या में। बाराती और घराती दोनों के रूप में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। कार्यक्रम के बाद भोजन होगा। अभी बसवो देवता रुद्रा देवता हरिद्रा देवता मरुतो देवता देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति शांति ओम सविता
ओम शांति 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 भवतु। ओम मंत्रार्थ सफला संतो पुण्या संतो मनोरथा सतिभ्यो भयनाशो अस्तु मित्रामुदस्सव स्वायुष्मारोग्यम् अभिजातपावनं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपूर्णलाभम् संत महीयम् ओम विष्णुरातमसि विष्णुस्त्रो वैष्णवस्रो वश्री वैष्णवधोवसि वैष्णवमसि विष्णवेद्वा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 192 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन ने और महिला बाल विकास विभाग ने किया है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर है जब एक साथ 192 जोड़े विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की योजना का प्रतिफल है कि 192 जोड़े एक साथ एक स्थान पर आज विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सभी 192 जोड़ों को हम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। निश्चित रूप से ये राज्य सरकार की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा काम है और उसका लाभ आम लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। जिला प्रशासन की पूरी टीम को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो इसने मेहनत करके इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है।